सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, गंदम की वैरायटीज़ के बारे में पहले भी कुछ क्लियर कर चुका हूँ। एक अबहाम दूर करना था क्योंकि कुछ अक़साम के बारे में ये बता दिया गया था कि ये इस इलाके के लिए मखसूस हैं। कुछ वैरायटीज़ के बारे में बताया गया कि ये इस इलाके के लिए सही नहीं है। एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन पैदा की गई। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की नोटिफिकेशंस फिर एक इश्तहार में पब्लिश हुई। आज उन्हीं के तनाज़ुर में बात करना जा रहा हूँ कि गंदम की बजाई के लिए कुछ वैरायटीज़ के बारे में बताया गया है कि ये पूरे पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर, चूँकि ये महकमा पंजाब की तरफ से आती हैं, तो तमाम जो मंजूर शुदा अक़साम है जिनमें निशान है, NARC सुपर है, फ़ख्र बकर है, बकर स्टार है, सुबहानी है, गाजी है, अरूज है, अकबर 19 है, सादक है, नवाब है, ये जितनी भी मंजूर शुदा अक़साम है ये तमाम इलाकों के लिए यकसा मौजू हैं। अब इसमें आ जाता है वक्त काश्त के बारे में। अब वक्त काश्त की अगर बात की जाए तो अगेती काश्त के लिए फ़ख्र बकर को रिकमेंड किया गया है। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर या 15 नवंबर तक आप फ़ख्र बकर काश्त कर सकते हैं और सबसे पछेती काश्त के लिए आप 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक बकर स्टार को काश्त करें। यानी सबसे अगेती में फ़ख्र बकर आ जाएगी, सबसे पछेती में बकर स्टार आ जाएगी। बाकी जितनी भी अक़साम है वो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर या कुछ अक़साम 10 दिसंबर तक काश्त के लिए मौजू हैं। ये एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की तरफ से पब्लिकेशन शाया की गई है, तो अपने चैनल के व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी समझा कि ये अबहाम अपने ज़हन से निकाल दें कि कुछ जो अक़साम है वो फ़लाँ इलाके के लिए या कुछ अक़साम फ़लाँ इलाके के लिए। तमाम अक़साम तमाम इलाकों के लिए मौजू हैं। शरह बीज की बात की जाए 20 नवंबर यानी 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, गंदम की बिजाई का आइडियल टाइम है। तो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक आपका जो शरह बीज होगा वो 40 से 45 किलो होगा। 20 नवंबर के बाद 10 दिसंबर तक आप गंदम की काश्त कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद आप शरह बीज 50 किलोग्राम रखेंगे। अब ये शरह बीज 45 से 50 किलोग्राम जो अगेती काश्त के लिए 1 नवंबर से 20 नवंबर तक रिकमेंड की गई है, इसकी वजह यह है कि जितनी भी जदीद अक़साम है इनमें टिलरिंग या झाड़ की कैपेसिटी ज़्यादा है, इनकी पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इन पे मेहनत की जाए तो 80 से 100 मन तक इनमें बड़े आराम से पैदावार ली जा सकती है। उसके बाद आ जाएगा आपके खड़ी कपास में भी आप अपनी गंदम की फसल काश्त कर सकते हैं। कुछ दोस्त कपास को अगेता दिसंबर तक लेके जाना चाहते हैं या जनवरी तक, तो दिसंबर तक आप तकरीबन अपनी फसल को लेके जा सकते हैं। कपास की फसल को अगर वो बच गई है तो बीमारी के हमले से, उस सूरत में आप खड़ी कपास में भी गंदम के बीज का छटा दे सकते हैं। उस सूरत में आप 60 किलोग्राम तक बीज इस्तेमाल करेंगे, यानी 55 से 60 किलो, 70 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है कि यकसा बीज आपके खेत में कैसे जाएगा, क्योंकि कपास की फसल खेलियों पे होती है, तो जब आप छटा देते हैं तो सारा बीज दरमियान में आ जाता है। इसका बेहतरीन हाल यह है कि पहले खेत में पानी दें, यकसा जब पानी हो जाएगा तो खड़े पानी के अंदर अपनी गंदम के बीज का छटा करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा पैगाम था। ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की कुछ नोटिफिकेशंस थी जो आप दोस्तों के गोशे गुजार करना चाहिए। ये हमारे ही चैनल पे नशर होने वाली हदायत के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी और जो अबहाम पैदा हो चुके थे दोस्तों के, उनको भी ख़त्म किया गया है। शरह बीज के बारे में बताया गया है, वक्त काश्त के बारे में बताया गया है और अक़साम के बारे में भी क्लियर कर दिया गया है हुकूमती सतह पर भी कि ये तमाम इलाकों के लिए, आपाश इलाकों के लिए यकसा मौजू है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अक़सान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।